हाय गाइस, हम आपके लिए आज दूसरी वीडियो लेके आए हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। पिछली वीडियो में हमने डिसिपेटिव फोर्स और इन सब के बारे में बात किया था, इक्वेशन जनरेट करी थी। आज हम बात कर रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की थॉरोली। हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा आप जानते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर टू बी प्रिसाइज एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जिसकी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटता रहता है। ऐसा होता क्यों है? डिसिपेटिव फोर्स की वजह से। और आपको पता ही है कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो -CX से रिप्रेजेंट करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा डैम्पिंग फोर्स -γ से रिप्रेजेंट करते हैं और v की वैल्यू dx/dt होती है। इसलिए हमारा जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नेट फोर्स है वो लिखा जा सकता है -γ v मतलब dx/dt -CX। और इसको रीअरेंज करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। इसमें ये जो कांस्टेंट है C/m और इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है, इसको हम जैसे हम इसमें देखें गामा/m को 2 के लिए ऐड कर रहे हैं, k को डैम्पिंग कांस्टेंट कह रहे हैं और C/m को गामा स्क्वायर या √CM/m को गामा नॉट के इक्वल लग रहे हैं, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं क्योंकि इनकी डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। अब इसको हम रीअरेंज करने के बाद ये जो कांस्टेंट्स को रखने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आती है जिसको हम कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब क्योंकि ये लीनियर टाइप इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन इस तरह का होना चाहिए जैसा कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। बेसल लेजेंड्रे वगैरह में सॉल्यूशन लेट करके वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमने ये सॉल्यूशन लेट कर लिया कि भाई सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार दो बार डिफरेंशिएशन करके। तो 2 बार डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक बार वाले की यहाँ रखेंगे, एक्स की जो वैल्यू लेट करा सॉल्यूशन के तौर पे उसको यहाँ रखेंगे और ये वैल्यूज़ एक बार डिफरेंशिएशन 2 बार की सब वैल्यू रखने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आती है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ एक जैसे को रखने के लिए हम पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हमें पता है, ये इस तरह से निकालते हैं जैसा कि हम क्लास 10th में निकालते थे। तो ये आ जाएगा -b ± √v² -4ac/2a करके, जैसे हम निकालते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, वहाँ से ये हमारे पास रूट आ गया। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो हमने जो एक्स का सॉल्यूशन लेट करा था उसमें ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्स का सॉल्यूशन ये आ जाएगा, एक बार प्लस वाले के साथ एक बार माइनस वाले के साथ। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं तो एक्स की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब हम इसमें ये देख सकते हैं ये इक्वेशन लीनियर है, लीनियर सम है 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का। तो इसका जो सॉल्यूशन है, पहले हमने इसको दो टर्म्स के सम के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है जैसा कि मैथमेटिक्स में करते हैं। अब ये सब हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें ये जो वैल्यू है k² - ω02, इसको एक नया कांस्टेंट मानना है बीटा। अब इस बीटा को इस वैल्यू में रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनती है और इसकी वैल्यू रखने के बाद, बीटा की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास एक बार अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें एक्स का तो ये इक्वेशन आती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमें मैक्सिमम चाहिए तो उस टाइम पे वेलोसिटी 0 होती है पार्टिकल की, या क्योंकि अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कर रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो अगर हम dx/dt को 0 रखें तो हमारे पास x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में ये 0 के इक्वल लग रहे हैं और जो कॉमन आएगा वो सब 0 में भेज देंगे, तो हमारे पास x0 की वैल्यू आ जाती है a0 = a1 + a2। और फिर ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें ये वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ रही है 0 के इक्वल। और फिर रखने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास a1 - a2 की वैल्यू कुछ इस तरह आती है। और फिर इन इक्वेशंस को ऐड करने के बाद a1 और a2 की वैल्यू हम जो कांस्टेंट्स हमने लेट करे हैं
उन A1 A2 की वैल्यू निकाल लें ताकि हम x का फाइनल एक्सप्रेशन निकाल सकें। और ये A1 A2 की वैल्यू निकालने के बाद उनको x के एक सॉल्यूशन में रखने के बाद ये जो सॉल्यूशन था इसमें रखने के बाद हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आती है x की। अब हमें पता है ये जो बीटा इसके इक्वल था k0 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर K1/2 2 टाउ के इक्वल था। तो ये जो वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह का बन जाता है। अब हम इसमें फिर कंसिडर करते हैं तो हम मानते हैं जैसे ये k है, ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर है। तो अगर इसमें हम देखें कि अगर k हमारा ओमेगा नॉट से बड़ा होता है तो इस केस को कहते हैं ओवर डैम्पिंग। ये जो वैल्यू है k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नॉट स्क्वायर, ये एक रियल वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है जो कि k से कम है। तो इससे जो भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे, ये वाली जो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे जो कि नेगेटिव पावर के साथ हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेंगी और फिर एक्सपोनेंशियली डाई करेंगी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन को बिना चेंज करे बहुत जल्दी से एक्सपोनेंशियली डिके करेंगी। तो क्योंकि ये ओवर डैम्पिंग का केस है, इसका मतलब ये है कोई ऑसिलेशन नहीं होगा एंड द मोशन इज कॉल्ड देयरफॉर ओवर डैम्प्ड या डेड बीट और ओवर डैम्प इसलिए कहलाता है बिकॉज देयर इज नो ऑसिलेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड डाई ऑफ वेरी रैपिडली एक्सपोनेंशियली यू कैन से। सो ऐसा ही डेड बीट गैल्वेनोमीटर में होता है, या फिर पेंडुलम को विस्कस फ्लूइड में रख दें तो भी ऐसे होता है। दूसरा केस है हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग का। क्रिटिकल डैम्पिंग जब होती है जब k ओमेगा नॉट के इक्वल हो। तो जब k ओमेगा नॉट के इक्वल होता है और इन वैल्यूज़ को इसमें रखें तो x की जो टर्म आती है सॉल्व करने के बाद ये सब हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो टर्म कुछ इस तरह की आती है कि इसको हम रखें तो जो सेकंड टर्म आ रही है वो ये आ रही है। और इसमें हम देखें कि ये जो है ये रैपिडली डिके कर रही है e की एक्सपोनेंशियल से माइनस KT है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, क्योंकि ये सम है, अब 2 पावर्स का, पिछली बार में सम नहीं था 2 पावर्स का, अब 2 पावर्स का सम है। तो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रहा है फिर रिटर्न बैक होता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ये जो मोशन है ऑसिलेटर का वो जस्ट एपोरेटिक है ना, नॉन ऑसिलेटरी है। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। इसके लिए क्या कंडीशन है कि k ओमेगा नॉट के इक्वल हो या उसके बहुत आसपास हो। ऐसा किस में होता है, पॉइंटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे गैल्वेनोमीटर है उसमें ये सब होता है क्रिटिकल डैम्पिंग का केस। अब हम बात कर रहे हैं अंडर डैम्पिंग, मीन्स डैम्पिंग इज़ लो। तो अंडर डैम्पिंग में क्या होता है, अगर k ओमेगा नॉट से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से k कम है, k आप समझ रहे हैं डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो अगर डैम्पिंग कांस्टेंट कम होगा तो डैम्पिंग कम होगी, बराबर होगा तो क्रिटिकल होगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी डैम्पिंग। तो ज़्यादा होता है के तो ओवर डैम्पिंग, बराबर होता है तो क्रिटिकल डैम्पिंग, के कम होता है तो अंडर डैम्पिंग। अब इसमें हम देख रहे हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर ही बराबर हो जाए, तो अगर ये के कम हो जाए, अगर ये के कम हो जाए तो ये रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब इमेजनरी वैल्यू आ जाएगी। और इमेजनरी वैल्यू आ जाएगी तो और अगर हम बात करें ओमेगा की तो ओमेगा एक रियल क्वांटिटी आएगी। तो इसमें ये वैल्यू रखें तो एक्स की वैल्यू एक्स का सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ए ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा टी। फिर इसको और सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ रही है। ये जो इक्वेशन है ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जिसका एम्पलीट्यूड ए नॉट ई की पावर माइनस KT है, ए नॉट माइनस KT है, या फिर कहें ए नॉट ई की पावर T/2T 2 टाउ है। और इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो ओमेगा की वैल्यू अगर ब्रॉडली देखें तो ये है। तो इसको हम साइन टर्म ये जो सजेस्ट कर रही है ये ऑसिलेटरी करेक्टर इसका सजेस्ट कर रही है, और एक्सपोनेंशियल टर्म ये दिखा रही है कि डैम्पिंग हो रही है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये है कि डैम्पिंग दो इस तरह के इफेक्ट दिखा रही है कि अगर फ्रीक्वेंसी ये जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है ओमेगा/2 पाई ये स्मॉलर है, अनडैम्प्ड के केस में
जो कि ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई था। अनडैम्प वाले से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो डैम्पिंग है इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा घटा रही है या फिर टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा रही है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस में मेजॉरिटी ऑफ द केस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ डैम्पिंग कम होती है। और एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है, एक्सपोनेंशियली डिके करता है। और e⁻⁻kT डैम्पिंग फैक्टर है उस एम्पलीट्यूड का। तो ये सब हमने तीनों केस देख लिए, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल बात करते हैं कि क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 -1 होती है, तो इस तरह से हम इसका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देख सकते हैं। तो इसमें हम एक बात और देखते हैं कि हालांकि एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो जो अंडर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जिसमें के कम है ओमेगा नॉट से, ये एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन नहीं परफॉर्म करता। इस मोशन को, हाँ ये रिपीट हो रहा है, लेकिन पीरियोडिक नहीं कह सकते इसको यूजुअल सेंस ऑफ टर्म्स में। तो इसका टाइम पीरियड कितना, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहाँ ओमेगा की वैल्यू ये है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जो कि टाइम पीरियड है सक्सेसिव पासेज में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके लॉगरिथम डिक्रीमेंट की, तो वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी सब्सिक्वेंट